किसी भी मनुष्य के लिए सबसे जो कठिन समय होता है वह उनका 60+ का होता है। ऐसे में सरकार उनके जीवन को बेहतर और आरामदायक बनाने के लिए बहुत सारी सेवाएं का लाभ दे रही है। इसके साथ बहुत सारे योजनाएं आपका चला रही है, लेकिन लोग उनका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह उनका सटीक जानकारी ना होना। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस सारी आपका सरकार की सेवा और योजनाओं के बारे में जो बुजुर्गों को बेहतर जीवन के लिए आपका दिया जा रहा है। सारी जानकारी यहां से आज देने जा रहे हैं। तो अगर आप 60+ है या आपके परिवार में कोई है तो इसको जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इन सारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ वो आसानी से उठा सके और अपना जीवन को बेहतर से बेहतर कर सके। तो चलिए देखते हैं इन सारी जानकारी को डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं यहां से आपके अधिकारों का, सरकार के उन आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता हो। तो चलिए देखते हैं। तो वो सारी सेवाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सरकार के द्वारा आपका प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो चाहे वो आप रेलवे देखिएगा, हवाई देखिएगा, चाहे आप स्वास्थ्य देखिएगा। तो अगर आप इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका रेलवे यात्रा में छूट। तो आपको बता दें कि कोविड से पहले भारत में आपका सीनियर सिटीजन को रेलवे की आपका टिकट दर में आपका विशेष छूट दिया जाता था। जहां पर अगर बात करते हैं पुरुष का तो उनका आपका टिकट जो किराया होता है उसमें 40% का आपका छूट दिया जाता था। वही अगर बात करते हैं आपका महिलाओं का तो उसमें आपका 50% आपका रियायतें दी जाती थी। लेकिन इसको आपका कोविड के दौरान इसको रोक दिया गया, और यह रोक अभी तक भी आपका क्या ना लागू है। इसको लेके आपका सदन में बहुत बार आपका चर्चा हुआ है, डिबेट हुआ है कि नहीं इसको फिर से लागू कर दिया जाए, ताकि जितने भी आपका सीनियर सिटीजन्स है उनका जीवन क्या है ना पहले की अपेक्षा थोड़ा सा आपका ज्यादा सुगम हो। बात उठ रही है, देखिए कब से इसको लागू कर दिया जाता है और आपका क्या इस पर विचार है, क्या लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और ये लागू थी, अभी आपका लागू नहीं है। वही अगर बात करते हैं दूसरा आपका क्या है ना हवाई यात्रा में छूट। तो हवाई यात्रा का अगर देखिएगा तो कुछ आपका एयरलाइंस, जैसे अगर हम बात करते हैं आपका एयर इंडिया 60 वर्ष से अधिक आयु वाले यात्रियों को आपका घरेलू इकोनॉमी क्लास में 50% तक आपका छूट प्रदान करता है। लेकिन यह व्यापक रूप से अन्य एयरलाइंस पे क्या है ना कुछ लाभ और सुविधाएं जरूर देती है। जो एयर इंडिया है, जो पहले अपना भारत का ये एयरलाइंस हुआ करता था, लेकिन कुछ समय पहले इसको फिर से टाटा को आपका बेच दिया गया है। तो ये एयरलाइंस जो आपका है 60+ जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, अगर आप घरेलू मतलब डोमेस्टिक अगर आप जाते हैं पटना से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, अगर आप भारत के अंदर ही कहीं आपका क्या है ना आप ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो वहां पर आपको 50% तक क्या है ना छूट देगा। वो भी कौन सा आपका इकोनॉमी में, बिजनेस में नहीं देगा जी, बिजनेस बहुत महंगा पड़ता है, ठीक ना। तो वहां पर ये आपको क्या है 50% आपका छूट देने का काम करता है। और साथ में अदर अगर एयरलाइंस में अगर जाइएगा तो कुछ रियायतें वहां भी आपका दी जाती। तो ये आपका क्या है ना हवाई यात्रा में अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर आपको छूट दिया जा रहा है। साथ में अगर आप देखिएगा इसको आगे तो स्वास्थ्य लाभ को अगर आप देखिएगा कि आपका हेल्थ संबंधित आपका क्या सुविधा है जो सरकार के द्वारा दी जाती है। तो सबसे पहले अगर देखिएगा तो करें 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान आपका वय वंदन योजना। ध्यान से इस योजना को ध्यान सुनिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है ना सीनियर सिटीजन्स के लिए है, जिनका आपका उम्र 70 वर्ष से अधिक है, उनके लिए क्या है आपका प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, जिसके अंतर्गत 5 लाख तक क्या है ना स्वास्थ्य कवरेज उपलब्ध है। और यह सरकारी और कुछ निजी अस्पतालों में भी क्या है ना कैशलेस इलाज के लिए मान्य है। मान लीजिए ना बहुत सारा होता है जी, हमारा ये भारत क्या है ना अमीर यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है, उनके घर में इस तरह का कुछ अगर परेशानी आता है तो बहुत सारा क्या है ना उनको भटकना पड़ता है। लेकिन सरकार के द्वारा कह रहा है कि नहीं कुछ सुविधा हम भी आपको दे रहे हैं। तो वो क्या है, लेकिन सुविधाएं तो दी जा रही, लेकिन क्या है ना उसका लाभ लोग नहीं उठा पा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि क्या है ना इतना बार अगर आप इसको देखिएगा इस योजना का अगर कोई लाभ लेना चाह रहा है तो उसको इतना भटकना पड़ेगा ना, भटकते भटकते क्या करेगा वो छोड़ देगा कि नहीं हो रहने दीजिए। उससे अच्छा क्या है बीमारी के साथ ही चले जाएंगे, या तो फिर क्या कहीं से कर्ज उठा के आपका क्या है ना इलाज करवाएंगे। तो ऐसे में इस परेशानी से अगर बचना चाह रहे हैं तो हम यहां से वो सारी जानकारी दे रहे हैं कि कौन कौन सी योजना है जिससे आप अपना जीवन को क्या है ना बेहतर बना सकते हैं।
फ्री में नहीं दे रहा है जी, आप ही लोग का ये टैक्स वाला पैसा और वही सरकार आपको दे रहा है। तो ये तो बिल्कुल दिमाग में आपको नहीं लाना है कि कोई आपको क्या ना मुफ्त में दे रहा है। सरकार जी चाहे मोदी जी क्या ना अपना घर से लेके नहीं आए हैं, ये यही देश का पैसा और वही लोगों के बीच में जा रहा है। बहुत सारे लोग क्या है ना सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से क्या ना थोड़ा सा कतराते हैं, चाहे खराब लगता है कि नहीं सरकारी योजना का लाभ क्यों ले रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ये जो 5 लाख दे रहे हैं वो मोदी जी अपना घर से लेकर नहीं आए हैं, ठीक ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये सरकार का है, आपका भारत का पैसा और लोगों के बीच क्या है ना जा रहा है। तो ये आपको 5 लाख, ये आपका सिर्फ क्या है सरकारी अस्पताल का बात नहीं है, अगर आप निजी अस्पताल में भी करवाते हैं ना तो वहां पर भी क्या है ना ये मान्य है। तो कैसे इस योजनाओं का लाभ लीजिएगा, इसके लिए हम अलग से आपको क्या है ना अप्लाई करने के लिए बताएंगे। जस्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो कह रहा कि यह लाभ सच है, कई जिलों में क्या है ना इसे व्यापक रूप से क्या है ना लागू भी आपका सरकार के द्वारा चलाया जा रही है। ये जब आपका आई थी मोदी सरकार तो मोदी सरकार के द्वारा क्या है ना इसको लाया गया था। अगला अगर देखिएगा इसमें तो क्या है ना बैंकिंग और टैक्स सुविधाएं, क्या है बैंकिंग और टैक्स सुविधाएं, देखिए करा कि ब्याज आय पर टीडीएस सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है, जिससे इस समय इस सीमा तक की आपका ब्याज आय पर आपको आपका टीडीएस नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए ना कि कोई आपका सीनियर सिटीजन बिजनेस कर रहा है और उनका जो इनकम है वो आपका क्या है 50,000 या तो फिर क्या है ना 1 लाख। तो पहले बता दें कि आपका इनकम पर क्या है ना टीडीएस करता है, सरकार कहता नहीं हम काटेंगे, आप कमा रहे हैं तो क्या है ना कुछ हमको भी दीजिए। तो आप पहले ये क्या है ना 50,000 पर था कि इससे आपका ज्यादा इनकम है तो क्या है ना सरकार कहेगा ना हम काटेंगे, हमको टैक्स चाहिए। लेकिन अब इस सीमा को आपका बढ़ाकर क्या है ना 1 लाख कर दिया है। कितना कर दिया है 1 लाख, मतलब 1 लाख तक आपका सरकार कुछ आपका क्या है ना ब्याज नहीं लेगा। अगर आप जमा कर रहे हैं बैंक में तो कुछ आपका क्या है ना ब्याज वहां से नहीं काटेगा, वो आपका डायरेक्टली क्या है ना रहने देगा। वही अगर हम बात करते हैं अगला की एनएससी चाहे एनएमएस खाते निकासी नेशनल सेविंग स्कीम 29 अगस्त 2024 के बाद क्या है ना निकासी अब तक क्या है ना कर मुक्त कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। एनएस सेविंग जो आपका स्कीम है उससे 29 अगस्त 2024 से क्या कर मुक्त कर दिया। मतलब अगर आप निकाल रहे हैं 2 से ज्यादा बार निकाल रहे हैं 3 बार से ज्यादा निकाल रहे हैं तो क्या है ना उस पर कोई टैक्स नहीं ले रहा है। तो पहले आपका चाहे अदर बैंकिंग सिस्टम में क्या है ना वो आपसे काटती है, टैक्स काटती है 17। अगर एसबीआई का देखिएगा तो 17 रुपए 70 पैसा काट लेगा। अलग अलग बैंक का ये आपका अलग अलग रूल है और अलग अलग काटती है। तो यहां पर क्या है ये टैक्स फ्री कर दिया। अब साथ में देखिएगा क्या कर रहा है लगभग आपका 13.25 लाख का देखना 12,75,000 तक के आय पूर्णतः आपका कर मुक्त कर दी गई है, जिसमें आपका 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन शामिल है। देख रहे हैं अगर इनकम आपका अलग अलग सोर्स से कितना आ रहा है लगभग 13 लाख, सरकार बोल रहा है जाइए बाबा चाचा आपसे हम टैक्स नहीं लेंगे, आप अपना जीवन जो है ना सही से गुजारिए। और यही तो हम चाहते हैं, भारत सरकार तो यही चाहती है कि ना लोग क्या है ना सही से अपना जीवन को गुजारे। अगर सब लोग खुशहाल है तो लगता है कि सरकार के खिलाफ कोई आपका नारेबाजी करेगा, नहीं करेगा। तो यहां से क्या है ये आपका लगभग 13 लाख के आपका आय पर क्या है ना ये पूर्णतः क्या आपका कर मुक्त है, कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा, एकदम फ्री समझा। तो ये क्या है वो बैंकिंग सुविधा है। साथ में आपका पेंशन की अगर बारे में बात करते हैं तो क्या है ना करा यदि आप बिहार में हैं तो बिहार सरकार ने सोशल सिक्योरिटी पेंशन जैसे क्या है IGNOAPS को 400 से बढ़ाकर क्या है ना 1100 प्रति माह कर दिया है। और यह जुलाई आपका 2025 से सीधी डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी को क्या है ना दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो बहुत सारी क्या है ना पेंशन से स्कीम है जिसको हम ऑलरेडी आपका पहले भी इसके बारे में चर्चा किए हैं। आप लोग वीडियो की प्ले लिस्ट में जाकर इसको सारी जानकारी को ले सकते हैं। तो यहां पर आपका क्या है ना पेंशन आपका सरकार प्रोवाइड कर रही है। तो ये जो पेंशन दे रही है तो यहां पर आपका क्या है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर दिया देती है, अलग अलग राज्यों में ये आपका अलग अलग है। तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो ये जो सारी आप जानकारी देख रहे हैं ये आप संबंधित है क्या है ना सीनियर सिटीजन से, ताकि वो अपना जीवन को क्या है ना बेहतर से बेहतर कर सके और एक खुशहाल और आरामदायक जीवन को क्या है ना यापन कर सके। वो आप लोग अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के बीच से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों के बीच पहुंचे और उसको क्या है ना ऐसी सारी योजनाओं को आपका लाभ आसानी से मिल सके। तो आगे अगर हम लोग बात करते हैं इस योजनाओं को लेकर आपका तो कह रहा है इसमें क्या संक्षिप्त जानकारी है, क्या इसका सत्यता की पुष्टि। रेलवे छूट हाँ दिया जा रहा था लेकिन ये अभी क्या है अभी इस पर रोक लगा हुआ, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और कोई भी जानकारी आपके सामने ला रहा है तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप परेशान हो इससे। हम चाहेंगे कि नहीं कुछ जो जानकारी मिल रहा है उससे आपका क्या है ना लाइफ बेटर हो, चाहे उस जानकारी से क्या है ना आपका कुछ काम बने।
किसी आदमी को कोई धोखा देके बरगला के किसका जीवन बेहतर हो सकता है, चाहे किसका भला हो सकता है, तो ये हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि सर ये चीजें सही नहीं था। सरकार का आंकड़ा है, अपना न्यूज हम घर में नहीं बना रहे भाई, बात तो एकदम क्लियर कर रहे हैं। तो जो सरकारी आंकड़ा है तो उसको हम सामने ला रहे हैं, जो सरकार का आपका दावा है उसको हम आपके सामने ला रहे हैं कि देखिए सरकार ये दावा कर रहा है, ये आपका आदेश निकाला है। तो थोड़ा मोड़ा अगर सरकार में अगर कुछ गलती, तो हम तो यहाँ पर क्या है ना, उस चीजों को बस आपके सामने ला रहे हैं। तो आप लोग आइए ना, देखिए इसको क्या करा है। तो यहाँ पर क्या है, हवाई छूट, सार्वभौमिक छूट आपका मतलब आंशिक सत्य, केवल कुछ आपका एयर इंडिया दे रही है और कुछ आपका और एयरलाइंस दे रहा है। साथ में अगर आप देखिएगा आयुष्मान कार्ड, तो यहाँ पर क्या है 5 लाख का आपका मुफ्त सुविधा है और ये एकदम 100% है, इसको दिया जा रहा है। ब्याज पर टीडीएस, इसमें छूट बढ़ाकर कितना कर दिया आपका, 1 लाख कर दिया है और ये एकदम लागू है आपका, ठीक ना। साथ में अगर बोल रहे थे एनएनएस निकासी आपका कर मुक्त, ये पूरी तरह से लागू है, ये पूरा एकदम सत्यापन आपको कर रहे हैं इसका, ठीक ना। वही अगर बात करते हैं पेंशन का, तो बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और ये आपका 1100 महीना भी हो गया। तो सारी जो जानकारी था इतना संबंधित था आपका, देख रहे हैं किससे, ये आपका सीनियर सिटीजन स्पेशली उनके लिए था। तो इसी तरह से ढेर सारे जानकारी के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज के साथ में। अगर अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे जानकारी आपके तक पहुंचते रहे जो आपके जीवन को आसान करता हो। तो बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद।